अनपढ़ बहू। सीतापुर गांव में कल्याणी नाम की औरत अपने दो बेटे मनोज और संजू के साथ रहती थी। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। कल्याणी की बड़ी बहू सोनाली बहुत ही पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसकी छोटी बहू ऋतु ने कोई पढ़ाई नहीं की हुई थी। सोनाली ऋतु को हमेशा ही ताने मारती रहती और उसे उसके अनपढ़ होने का एहसास दिलाती रहती। ऋतु, कल मेरे कुछ दोस्त आएंगी घर पर। अच्छा भाभी, तो क्या तैयारी करनी है उनके लिए? हाँ, मुझे बाजार से सामान भी मंगाना है। एक काम करती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ। ऑर्डर? अरे मैं ले आती हूँ ना भाभी मार्केट से, आप मुझे बता दीजिए। अरे आजकल मोबाइल से सब ऑर्डर हो जाता है क्या ऋतु? तुम्हें इतना भी नहीं पता? नहीं भाभी, पर आप सिखाओगे तो मैं सीख जाऊंगी। तुमने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, ये सब क्या सीखोगी? तुम छोड़ो। ऋतु सोनाली की बातों से काफी दुखी हो जाती है और पार्टी की तैयारी में लग जाती। अगले दिन सोनाली की सहेलियां उसके घर आती। पार्टी चल रही होती है और सोनाली जानबूझकर ऋतु को अपनी पढ़ी लिखी इंग्लिश बोलने वाली सहेलियों से मिलवाती है। Richa, she is Ritu, she is Bertha, Eli's wife. हे रितु, हाउ आर यू? ऋतु को ऋचा की बातें समझ नहीं आती, पर वह फिर भी बात करने की कोशिश करती है। मैं फाइन एंड यू? यस आई एम गुड टू। सो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? माफ करिएगा, मुझे अंग्रेजी भाषा नहीं आती। ओ आई एम रियली सॉरी रितु। सोनाली को ऋतु के बेइज्जती होती देख बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर ऋतु को बहुत ही बेइज्जती महसूस होती है। किचन में ऋतु बहुत उदास खड़ी होती है। तभी उसकी सास कल्याणी उसके पास आती है। क्या हुआ बहू, इतनी उदास क्यों खड़ी है? कुछ नहीं मम्मी जी, वह भाभी की पार्टी चल रही है ना, बाहर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किससे क्या बात करूं। अरे बहू, इसमें समझ न आने वाली बात क्या है? चलो हम दोनों चलते हैं, इससे तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। नहीं, रहने दीजिए, सोनाली भाभी को शर्मिंदा होना पड़ेगा मेरी वजह से। ऋतु वहाँ से चली जाती है। मनोज और सोनाली के बीच झगड़ा हो जाता है। तुमने आज पार्टी में कितना खर्चा कर दिया सोनाली, और उस पर भी तुम्हें और पैसे चाहिए। देखो, मुझे ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है। मैं नौकरी करती हूँ, समझे? वह तो मेरे पैसे खत्म हो गया है, इसलिए तुमसे मांग रही हूँ। हाँ तो कौन सा वह पैसे किसी काम आए हैं? घर पर तो तुम देती नहीं हो, एक भी पैसा पता नहीं कहाँ खर्च करती हो। तुमसे अच्छी तो ऋतु है, कम से कम संजू का ऐसा खर्चा तो नहीं कराती। मनोज और सोनाली इतना तेज लड़ रहे होते हैं कि उनकी आवाज बाहर तक आ रही होती है। ऋतु वहाँ साफ सफाई कर रही होती है। मैं ऋतु की तरह अनपढ़ नहीं हूँ, आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, समझे? मेरी तुलना उससे मत करना। सोनाली को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन कल्याणी और उसकी दोनों बहुएं घर पर होती हैं। बड़े दिन हुए, पकौड़े खाए। आज अपने बहुओं को अपने हाथों के पकौड़े बनाकर खिलाती हूँ। कल्याणी जैसे ही कढ़ाई में पकोड़े दी है, थोड़ा सा तेल उसके हाथ पर गिर जाता है और वह जोर से चिल्लाने लगती है। तभी ऋतु और सोनाली रसोई में आ जाते हैं। सोनाली को समझ नहीं आता कि क्या करें, पर ऋतु जल्दी से ठंडा पानी लेती है और कल्याणी के हाथ पर पानी डालने लगती है। मम्मी जी, अपने हाथ को सीधा रखिए, मैं पानी डाल रही हूँ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? इससे मम्मी जी के हाथ में छाले नहीं पड़ेंगे। और आप जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाइए। हाँ, सोनाली डॉक्टर को फोन लगाती है और डॉक्टर घर पर आते हैं। वह कल्याणी के हाथ पर दवाई लगाते हैं और कुछ दवाई भी लिख कर देते हैं। ये दवाइयाँ आप ले आइएगा अभी। जी डॉक्टर, आपकी फीस 2000। मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है, तुम्हारे पास है क्या सोनाली? नहीं माँ, मेरी सैलरी खत्म हो गई है, लेकिन मैं इनकी एटीएम से निकाल कर आती हूँ। डॉक्टर अब 10 मिनट रुक जाइए प्लीज। डॉक्टर, ये लीजिए, मेरे पास है। डॉक्टर फीस लेकर चले जाते हैं। ये लीजिए भाभी, और पैसे आप मम्मी की दवाइयाँ ले आइए। अरे तेरे पास इतने पैसे थे? हाँ मम्मी जी, यह मैंने घर खर्च से बचाए थे। बेटा, आज तो तूने संभाल लिया, वरना मेरे हाथ में छाले भी पड़ गए होते। भले ही तूने पढ़ाई लिखाई ना की हो, पर तू बहुत समझदार है। ऋतु ने जिस तरह से आज अपनी सास को संभाला, यह देखकर सोनाली बहुत शर्मिंदा होती है और उसे एहसास हो जाता है कि इंसान को उसकी पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि
उसकी समझदारी से आखाना चाहिए।